हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सारी स्टडी एज अ लर्निंग पर्पस पेपर ट्रेड के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ। कोई पेड सर्विस नहीं है। सारी स्टडी हीरो ज़ीरो सी पी एज उसके साथ साथ स्टॉक्स भी। तो कल ही हमने अपोलो शॉप की एक पी ली थी, शॉर्ट टर्म की स्टडी थी। जैसे आज ओपन हुई 36 मैंने बाइंग दी थी और आज ओपन 43, 44 देन 47 के हाई लगे। जस्ट ओपनिंग ही 43 से दिए। और यदि आपने उसको मेरे साथ एज ए पेपर ट्रेड में लिया होगा तो बहुत शानदार बेनिफिट्स बुक किए होंगे। तो एक ही स्टॉक नहीं, ऐसे कई सारे स्टॉक्स है फ्रेंड जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी में प्रोवाइड करी हूँ। शायद आपको ऐसी स्टडी पैड सर्विस में भी नहीं मिलती होगी। क्या आपको ये कोई कहता है कि होल्ड कीजिए, डरिए मत, स्टडी अभी अपने हाई पर जाएगी? मुझे नहीं लगता कि किसी भी ग्रुप में एक बार स्टडी दे देते हैं फिर बता दिया जाएगा। मैं खुद ऑब्जर्व कर चुकी हूँ, मेरे पास ये चीज़ों के कमेंट्स भी आए हैं कि मैम आप ये चीज़ें हमेशा हमें कहते हैं कि होल्ड कीजिए, तो हम बिना टेंशन के होल्ड करते हैं। एग्जिट करने का कहते हैं प्रॉपर, तो वहाँ पर एग्जिट करते हैं। कई जगह देखा है हमने कि होल्ड करने का नहीं कहते हैं, सिर्फ एंट्री एग्जिट बता देते हैं। उसके बाद 30 पॉइंट ऊपर चली गई, उसके बाद लो लगा लिया उसने, तो कहेंगे आपने 30 पॉइंट हाई पे गई थी तब क्यों नहीं एग्जिट किया। यदि 300 पॉइंट हाई पे चली गई तब हमसे कहा जाएगा कि आपने क्यों एग्जिट किया। सो फ्रेंड्स, इन सब से यदि आपको प्रिकॉशन लेना है, बचना है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मार्केट सीखो का ग्रुप। तो मैं कोई यहाँ पर आपसे कोई पैसा नहीं मांग रही हूँ किसी चीज़ का, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके बेनिफिट के लिए। आप चाहे तो ज्वाइन कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आपको लगता है तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, कल की पूरी एनालिसिस देखेंगे। आज का मैंने कल के वीडियो में ही आपको डिस्कस कर दिया था कि हो सके तो आज की एक्सपायरी में आप काम मत कीजिए, क्योंकि आज सिर्फ प्रीमियम डीके होने वाला है। इसलिए हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी की ज़्यादा स्टडी नहीं ली थी। कल मैंने आपको एक निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड की थी और डबल से भी ज़्यादा फंड हुआ था। हमने 38 पर बाइंग की थी, 84 पे एग्जिट किया था उसे। और जब भी मैं निफ्टी की स्टडी देती हूँ ऑलमोस्ट फंड डबल ही होता है। ये शानदार पॉइंट्स उसमें मिलते हैं जब भी दिया। और 38 को एक भी बार दोबारा टच नहीं किया उस स्टडी ने, कंटिन्यूसली सिर्फ मैंने यही कहा कि ट्रेल करते रहिए, एक बार भी नहीं कहा था आपसे कि एग्जिट कीजिए। 50 क्रॉस करने के बाद जरूर कहा था कि जिसको सेफ ट्रेडर है ट्रेड करते रहे, या जब भी उन्हें लगे तो अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि यदि मोमेंट फास्ट आया तो हो सकता है मैं आपको अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाऊँ। तो कल का पूरा डिस्कशन देखेंगे। एक बार शॉर्ट रिव्यू हम करते हैं टेलीग्राम का, और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करना है, मेरे पास यही मैसेज आते हैं कि मैम आपने कंफर्म कैसे हो जाते हो कि यहाँ से गिरना ही है, या स्टॉक गिर चुका है फिर अपसाइड में जाना ही है, आपको कैसे पता चलता है? तो फ्रेंड्स, ये आप मुझसे लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको नहीं सीखना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एक नॉमिनेट सी फीस रखिए, बाकी पूरा जो कोर्स है बहुत एकदम इतने स्टार्टिंग पॉइंट से मैंने एडवांस लेवल का बताया कि शायद ही आपको ये चीज़ें कहीं सिखाई जाएंगी। और एक एक चीज़ बहुत A to Z बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स है, और बिल्कुल लाइव क्लासेस होगी। आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ पर लिए जाएंगे, क्योंकि सीट जो होती है लिमिटेड होती है। हम ऐसा नहीं कि भेड़ चाल की तरह बहुत सारी भीड़ को भर दें या रिकॉर्डेड लेक्चर हो और मैं आपको उनको प्रोवाइड कर दूँ, बिल्कुल ऐसा मत समझिए। सारी क्लासेस लाइव होगी। और तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कल का प्रेडिक्शन देखते हैं, उसके पहले हम देखते हैं टेलीग्राम चैनल। तो देखिए, पहले ही मैंने आपको प्रेडिक्शन दे दी थी कि कब आपको सी साइड जाना है, कब आपको पी साइड जाना है। ज़्यादा क्वांटिटी में आज ट्रेड नहीं करना है। कल यही अपडेट मैंने आपको वीडियो में भी प्रोवाइड किया था कि हो सके तो आज की एक्सपायरी में आप काम मत कीजिए, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए, क्योंकि सिर्फ प्रीमियम डीके होगा। लास्ट तक देखिए कोई बड़ा मूव नहीं मिला, दिन मोस्ट ऑफ देम बड़े मूव्स मिलते हैं, पर आज सिर्फ प्रीमियम डीके हुआ। चाहे पी साइड था या सी साइड, से ट्रैपिंग चल रही थी। और ये अपडेट भी मैंने आपको ग्रुप पर दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैंने अपोलो शॉप, कल हमने इसकी एक पी ली थी और उसने हाई लगाया भी था, बट हो सकता है आप एग्जिट नहीं कर पाए क्योंकि पॉइंट ज़्यादा बड़ा नहीं था। 36 पे आपने बाइंग की होगी, निकल गए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं निकले होंगे तो आज शानदार बेनिफिट्स हमें मिले। मेरा खुद का ही होल्ड था, 38.5 था, आपको अपडेट दिया और उसके बाद ऑर्डर लगा, बट ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाया था। जस्ट ओपन ही बहुत अच्छे पॉइंट्स पे हुआ है ये। 43, 45 एंड 47 के हाई लगा, इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्लीज़ यहाँ पर बुक कर लीजिए अपना पॉइंट। 36 की बाइंग, 47 पर एग्जिट, 11 पॉइंट, बहुत शानदार बेनिफिट्स हमें मिला। उसके बाद हमने बैंक निफ्टी की अप्रैल की एक सी ली थी, बहुत छोटे पॉइंट्स, देखिए सिर्फ 20 पर इसे बाइंग करना था। कितने छोटे लॉट पे ही मैंने मॉर्निंग को दी थी, बिकॉज आज मार्केट वेरी रिस्की था, जैसे कि मैंने वीडियो में ही अपडेट दिया था। उसके बाद जब कंफर्मेशन होता है तो मैंने आपको 42,200 की सी दी। एक्टिव थी ये 158 के पे, जब मैंने बोला कि एक्टिव है। 180 की इसने हाई लगाई, सिर्फ आपको ट्रेल करना था, यहाँ बड़े टारगेट्स का हमें वेट नहीं करना था। 200 ये क्रॉस कर सकता था, बट यहाँ पर देखिए आज मैंने बिल्कुल अपडेट दिया,
कि हो सकता है ये क्रॉस करे तो आप मेरा वेट ना करे। प्रीमियम डीके होने लगा, इसीलिए मैंने आपको मैसेज डाल दिया कि आप अपना प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते हैं। कल के जैसा नहीं था कि कल मैंने होल्ड करने को कहा था कि होल्ड कीजिए, हर दिन ऐसा मौका नहीं मिलता है तब जरूर कहती हूँ कि होल्ड कीजिए, डरिए मत। और उसके बाद जो हमने 20 रुपये की सी ली थी उसका तो मैं आपको अपडेट देना भूल ही गई, और वो तो और काफ़ी ज़्यादा हाई पर, क्योंकि हमने मॉर्निंग में ही ले ली थी ये वाली चीज़। देखिए बहुत इन द अर्ली ले ली थी हमने, तो ये ऑलमोस्ट इसमें जो फंड था वो डबल हो चुका था। बेफिक्र रहिए, इसमें फंड बिल्कुल डबल हुआ था हमारा, और 48 शायद 55 के समथिंग इसने हाई लगाई थी। तो इसको आपने एग्जिट किया हो तो बहुत शानदार है। काफ़ी देर बाद मैंने इसका अपडेट दिया, फंड यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल हो चुका था, क्योंकि मार्केट ओपन होते से हमने इसको ले लिया था। और कम अमाउंट की क्यों ली थी, ताकि यदि प्रीमियम डीके भी होता है तो सिर्फ कितना होगा, 20, सिर्फ 20 पॉइंट का होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी स्टडी कैसे क्रिएट करते हैं, हमें कैसे पता चला कि आज मार्केट में बड़ा मूव नहीं मिलेगा। और ये जब मैंने कमेंट सेक्शन ओपन करा तो आपके मैसेज आया, लेकिन मैंने यही कहा कि मार्केट तुक्के से नहीं चलती, हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना है, क्योंकि सिर्फ प्रीमियम डीके हो रहा है। और सिर्फ हम ये नहीं सोच सकते कि हमें बाई करना है, सेल करना है, बाई करना है, सेल करना है, इसलिए हमने अवॉइड किया मार्केट को। तो ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो लाइव मुझसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि नया बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है और सीटें जो है लिमिटेड है, क्योंकि मैं यहाँ क्वांटिटी भरती नहीं हूँ, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आप सीखिए। यदि सीखने के पर्पज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आपके हर क्वेश्चन को मैं ले पाऊँ, आपको एक्सप्लेन ढंग से कर पाऊँ, इसलिए लिमिटेड सीट्स रखती हूँ। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जो व्हाट्सएप नंबर मैंने प्रोवाइड किया है उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम करते हैं। देखिए, आई होप कि अब आपको ये जो चीज़ें हैं क्लियर विजिबल हो रही होगी। कल मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट स्टडी दी थी, पी के साइड की मत निकलिए, अभी हमें पॉइंट मिलेंगे, और ये रैली बाद में देखने को आई थी। यहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर्स नहीं एग्जिट कर पाए थे, तो चाहे इतना अपसाइड में मार्केट गया, हमें हमारी स्टडी पर श्योरिटी थी मार्केट अपसाइड में। आज के मोमेंट के बारे में पहले ही आपको बता दिया था, ये आपको जरूर दिख रहा है सब कुछ, ये रैली दिख रही है, पी साइड में मिली है रैली, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर नहीं मिले हैं, ये चीज़ आप देखिएगा ज़रूर। ये रैली दिख रही है, प्रीमियम उस स्पीड से नहीं बढ़ा। सी में भले ही बढ़ गया था एक ही कैंडल में, लेकिन प्रीमियम यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना बढ़ना था। और सी में हमने मॉर्निंग में फंड डबल किया है, ये आप देख सकते हैं। 28 के समथिंग 20 पे हमारी बाइंग थी, 55 इसने हाई लगाया, और एटलीस्ट हमने 52 तक इसको होल्ड करके रखा, 52 पर इसको एग्जिट किया। बाद में अप एंड डाउन के सिर्फ इंडेक्स में आपको मूवमेंट दिख रहे, इतने अच्छे मूवमेंट यहाँ पर नहीं मिले, इसलिए हमने अवॉइड किया। अपोलो शॉप में हमने बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया है। तो अभी क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें बुलिश होना है या बिरिश होना है, आज भी मार्केट ने ये कन्फर्मेशन नहीं दिया। यानी एक चैनल को जो अपसाइड में ब्रेक किया था, क्या वो कंटिन्यूटी रह सकता है, यानी 50-50 पोजीशन पे भी लाकर छोड़ दिया है। और ये मैं पिछले वीक ही आपको बता दिया था कि इस वीक इसी रेंज में रहेगा, या मे भी पॉसिबल है कि एक्सपायरी तक हमें ये सिग्नल दे दे। बट अगेन मार्केट वापस उसी रेंज में आके खड़ा हो चुका है, जहाँ से हमें अभी कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। हो सकता है अभी इस एक्सपायरी में हो जाए कि ये पूरी जो रेंज बन रही है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मैं ज़्यादा लाइनें खींच के टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, इतना तो आप भी जानते हैं। ये जो पैटर्न बन रहा है, अब इसे डाउनवर्ड साइड में ब्रेक करता है या अप साइड में ब्रेक करता है, यहीं से होगा। यदि अप साइड में ब्रेक करता है तो दैट मीन समझ जाइए निफ्टी या बैंक निफ्टी अपने रिटेस्ट लेवल पे था, और यहाँ से रिटेस्ट करके अब अप साइड की रैली चालू हो चुकी है। यदि डाउनवर्ड साइड में आता है तो अगेन हमें डाउनवर्ड साइड में बड़े पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने नीचे की एक स्ट्रेट लाइन जो आपको मार्क करके बताई है, ये कहीं ना कहीं इसको बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और इसी सपोर्ट की वजह से ये बार बार आज इसी रेंज में कंटिन्यूसली घूमता रहा है। ये ध्यान रखिए आप, कंटिन्यूसली इसी रेंज में घूमता रहा। और ये एक बार मैं मार्क करके बताती हूँ आपको, ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा देखिए एडजस्ट करके देखिए, ये सपोर्ट बहुत शानदार काम किया इस सपोर्ट ने। आप कितने बार यहाँ से लिया है, एक बार यहाँ से जब बहुत स्पीड में गैप डाउन ओपन हुआ था और बहुत फास्ट रैली देखने को मिली, उसके बाद दूसरी बार इस निकल लिया, और आज तो 2 बार इसने सपोर्ट इसी रेंज से लिया, यानी इसको ब्रेक नहीं किया। इसलिए मैंने आपको पी की कोई भी पोजीशन प्रोवाइड नहीं की। लास्ट में हमने एक 13 पॉइंट की हीरो जीरो स्टडी ली थी, उसने प्रीमियम इंक्रीज हुआ ही नहीं, 3-4 पॉइंट ही हाई लगाया, क्योंकि यदि वो जीरो भी हो जाती तो हम सिर्फ 10-12 पॉइंट का रिस्क यहाँ पर ले सकते थे। इससे ज़्यादा का रिस्क मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिया, पहले ही प्रिडिक्शन दे दी थी कि हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है। अब कल के लिए क्या पॉसिबल है, यदि मार्केट यहाँ से इस रेंज को ब्रेकआउट देता है, यानी ओपनिंग ही बहुत शानदार दे रहा है, मे भी पॉसिबल है कि अगेन इस रेंज में अभी घूमे, या डायरेक्ट गैप अप ओपनिंग दे दी इसने, तो फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, देन इसको क्रॉस ना करके यदि कंटिन्यूसली अपसाइड में रहता है
तो यदि 17,600 का ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, वैसे फर्स्ट टारगेट आपको 17,600 ही मार्क करना है। देन यहाँ पर पॉसिबल है कि मार्केट अगेन रेंज में घूमे, नहीं घूमता है तो हम इस मूव को कैप्चर नहीं करेंगे, या यदि हम एंट्री ले लेंगे तो सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। यदि घूमता है कम से कम 10 से 15 मिनट दैन ब्रेकआउट देता है तो हमें अच्छे टारगेट मिलेंगे 17,700 के, ये टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। उसके जस्ट अपोजिट यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग इसी रेंज में देते तो जब तक इस ट्रायंगल पैटर्न से बाहर नहीं निकलेगा हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे, इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिए। देन यदि ब्रेकडाउन देता है, फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहे हैं अभी हम, तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 17,550 का ये टारगेट निकल के आएगा। और यदि ये कंटिन्यूसली रहती है सेलिंग, देन फिर यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट टाइम स्पेंड करे। टाइम स्पेंड करेगा तो उसका बेनिफिट ये है कि बहुत अच्छी मूव्स मिलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कि कल के मार्केट में देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट हमें मिला था, जब ये टाइम स्पेंड करा तो ये मूव हमें बहुत शानदार मिला था। तो इसी टाइप का कुछ टाइम स्पेंड करता है मार्केट तो फिर हमें मोमेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और नेक्स्ट मोमेंट हमें क्या मिल जाएगा, 17,550 फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। देन अगर ये भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ जाएगा 17,520 तक के टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ये निफ्टी के लेवल्स मैंने बता दिए हैं फ्लैट ओपनिंग के साथ, गैप अप ओपनिंग के साथ। और यदि ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सबसे पहले ध्यान रखिए इस लेवल को ब्रेक करके नीचे यदि गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो क्या होगा, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, कैंडल बन सकती है ऐसी इस टाइप की, और देन इस टाइप की सेलिंग वापस से कंटिन्यूसली रह सकती है यदि ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव रहते तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो में देखने को मिल सकता है। बट इम्पैक्ट करेगी न्यूज़, इस चीज़ को ध्यान रखिए। मैं भी पॉसिबल है कि रिटेस्ट करे और एक बार नीचे रिटेस्ट फेल होता है तो फिर अपसाइड में घूम के इसी रेंज में फंस जाएगा, और जब तक फिर इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करेगा हमें यहाँ पर एंट्री को अवॉइड करना है। अभी देखते हैं निफ्टी को हमने एनालिसिस कर लिया, बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मोमेंट नहीं देखा। देखिए सिनारियो जो बहुत अच्छा, अभी कंटिन्यूसली अपसाइड की जो रैली दिख रही थी ये अभी भी रिटेस्ट लेवल पर ही है, वहाँ से ना निकला है अपसाइड में ना डाउनवर्ड साइड में, यानी कंफर्मेशन अभी तक मार्केट ने नहीं दी है। तो जब तक कंफर्मेशन नहीं रहती है एक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में हमें ट्रेड नहीं करना है। अभी ये भी क्या है, बैंक निफ्टी भी देखिए एक ऐसा ही रेंज बना रहा है कहीं ना कहीं, ये देखिए एक चैनल पैटर्न इसने भी बना लिया एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी इस एक्सपायरी का एक अपना ही चैनल पैटर्न बन चुका है। अब इस एक्सपायरी का चैनल पैटर्न यदि अपसाइड में ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट टारगेट यानी गैप अप ओपनिंग यदि मार्केट देता है तो नेक्स्ट टारगेट हम क्या मान के चलेंगे, 42,400। देन ये ब्रेक होगा तो 550, देन 600 के टारगेट, और 611 यदि क्रॉस हो जाता है फ्रेंड्स तो क्या शानदार टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। यानी अप साइड का जो लेवल हम निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी के लिए सोच रहे हैं वो शॉर्ट हो जाएगा, और फिर हम सी साइड प्लान कर पाएंगे, यानी कॉल साइड हम जा सकते हैं, पोजीशन को हम हमारी लॉन्ग कर सकते हैं। ये टारगेट्स हमें ध्यान रखने हैं कब, यदि इसके अपसाइड में गैप अप ओपनिंग देता है, यदि इस चैनल पैटर्न में ही दोबारा खुलता है, यानी इसी रेंज में खुलता है जहां आज मार्केट घूम रहा था, तो जब तक इस रेंज को चाहे डाउनवर्ड साइड में हो नीचे के लेवल को मार्क कर लीजिए जहाँ से आज मार्केट ने बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश करी, 42,000 राउंड ऑफ में कीजिए 200। अब आप कहेंगे कि 42,155 तक मार्केट आया है बट सस्टेन नहीं किया ना, एक कैंडल बनती है और अगेन वो शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी सिर्फ उसकी शेडो या पूंछ जैसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो जब तक इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करेगा हम पी की साइड पोजीशन अभी नहीं बनाएंगे। बट बाय द वे यदि फ्लैट ओपनिंग देता है अप साइड में निकल गया तो रेंज में आपको बता चुकी, एक छोटे टारगेट आप रखिए, पहले 42,400, देन 550, देन 600, 11 के अपसाइड में अगर निकल गया तो फिर अपसाइड की रैली स्टार्ट हो जाएगी अगेन, यानी ये रिटेस्ट जो है बैंक निफ्टी का सक्सेसफुल हो जाए। यदि ये नीचे की साइड में आना स्टार्ट करता है तो जब 200 ब्रेक हो जाएगा तो नीचे हमें छोटे छोटे पॉइंट्स मार्क करके रखने पड़ेंगे, यानी एक बड़ा सपोर्ट बहुत नीचे है, यानी बड़ी रैली हमें देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में 41,800 तक की। तो इसके लिए हमें रेडी रहना है। यदि गैप डाउन ओपनिंग भी हो गई तो एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन ये कंटिन्यू हमें 100-150 पॉइंट नीचे की साइड में देकर जाएगा, फिर यहाँ से पॉसिबल है कि अगेन रिकवरी आ जाए। तो ये बैंक निफ्टी के कुछ लेवल थे, ज़्यादा लंबा वीडियो हमने नहीं खींचा। अभी ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या विजिबिलिटीज़ हो रही है। ऑप्शन चेन को ओपन किया अभी हमने, तो यहाँ पर आपको क्या विजिबिलिटीज़ दिखाई दे रही होगी, क्योंकि जो रेंज में घुमा है ना मार्केट आज बहुत ज़्यादा, मतलब 30-40 पॉइंट का यदि आपने स्कैल्पिंग करके चली होगी तो दोनों साइड यानी सी साइड अच्छे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, पी से भी ज़्यादा प्रीमियम अच्छा इंक्रीज हो रहा था, 10-20 पॉइंट दोनों में मिल रहे थे। तो इसको बार बार यदि 3 से 4 बार भी आपने किया होगा तो 100-150 पॉइंट यहाँ कैप्चर कर लेंगे, बट इट्स अ वेरी रिस्की, इसलिए मैंने आपको कोई ज़्यादा स्टडी नहीं दी थी। तो अभी क्योंकि क्या हो रहा था कि दोनों साइड राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, कॉल साइड भी और पुट साइड ही, इसी वजह से ये फ्लक्चुएशन आज देखने को मिला है। अभी के लेवल जो निकल के आ रहे हैं वो कौन कौन से लेवल है, अभी इंपॉर्टेंट लेवल है कॉल राइटिंग के लिए 17,700,
बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, काफ़ी ज़्यादा राइटिंग अभी भी यहाँ है। उसके बाद थोड़े इन द मनी में देखिए 17,500 पे काफ़ी ज़्यादा राइटिंग, यानी डायरेक्ट इतनी ज़्यादा बीच में गैप है। और उसके बाद हल्की फुल्की देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 600 पे दिखाई देगी। तो अभी भी 500 पे काफ़ी ज़्यादा राइटर है और उसके बाद 700 पे, तो बीच में ही यहाँ मार्केट घूमता रहेगा। और यदि ह्यूज गैप अप या गैप डाउन मार्केट ने ओपनिंग दे दी तो फिर सभी के सभी गैप अप ओपनिंग हो गई थी, कॉल राइटर अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे ही सस्टेन करता है 700 के ऊपर तो एक अपसाइड की रैली हमें ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी। पुट के साइड में देखेंगे तो पुट में क्या दिखाई दे रहा है, पुट में ज़्यादा राइटिंग अभी भी दिखाई दे रही है, यानी उम्मीद है कि कॉल की साइड यानी मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड में मूव दे सकता है। अब यदि जब तक ये सारे पुट राइटर्स जो हैं ट्रैप नहीं होंगे तब तक मार्केट डाउनवर्ड साइड में नहीं जाएगा। यानी कॉल में अभी भी बहुत ज़्यादा राइटर्स नहीं है, पुट में कहीं ना कहीं राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। पुट में अभी लेवल निकाल के देखते हैं हम कि सभी से ज़्यादा जो लेवल सभी हमारे सामने निकल के आ रहा है वो है 17,650। यहाँ पर अभी ठीक ठाक कॉल राइटिंग आपको दिखाई देगी। उसके बाद 500 का लेवल निकल के आएगा, देन 600। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग्स अभी भी हुई है। तो नीचे जाने के लिए जब तक 400 का लेवल ईजिली तरीके से ब्रेक नहीं होता है हम डाउनवर्ड साइड की तरफ मूव नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी का डाटा देखते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन के लिए तो यहाँ पर राइटर्स अभी आपको दिखाई देंगे, भर भर के राइटर्स बैंक निफ्टी में ज़्यादा हुई है क्योंकि प्रीमियम का बेनिफिट मिल रहा था। निफ्टी में इतना ज़्यादा प्रीमियम अभी भी नहीं है। तो 42,000 42,300 यानी 200 300 दैन 400 और 500 चारों लेवल्स ऐसे हैं जहाँ पर राइटिंग और सबसे ज़्यादा 200 और 300। इसीलिए आज आपने देखा 200 और 300 के बीच में कंटिन्यूसली मार्केट घुमा है क्योंकि ये राइटर्स यहीं पर प्रेजेंट थे। वैसे कि वैसे यदि पुट साइड में देखेंगे तो पुट साइड में भी सेम सिनारियो है। 42,000 42,100 200 और 300 ये चार लेवल ऐसे थे कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग है। इसीलिए मैंने मैसेज भी यही डाला, अपडेट आपको डाला। वेट हम यही कर रहे थे कि 42,000 ब्रेक होकर सस्टेन करता है तो एक शार्प रैली हमें आराम से हम 100-150 पॉइंट कैप्चर कर पाते। 41,800 तक का मूव था बट ये ब्रेक नहीं हो पाया, सस्टेन नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर थे और अगर ये ब्रेक हो जाता तो ये ट्रैप होते तो फिर एक बड़ा मूव हमें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि जो वीडियो मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल रह रहे होंगे। सो फ्रेंड्स मेरा पर्पस सिर्फ एक ही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और ये सारी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और नहीं सीखना चाहते हैं तो आप मार्केट सीखो टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। वहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए पेपर ट्रेड स्टडी प्रोवाइड करती रहती हूँ, उसके थ्रू आप अपना पोर्टफोलियो ग्रीन करते रहिए। थैंक यू।